ड्रग्स के बारे में चंद अल्फाज पेश करने जा रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आप गौर से सुनोगे। ड्रग्स दुनिया का वो अजाब है जिसमें अगर एक बार इंसान इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर मौत के मुंह तक पहुंचने के बाद ही दम लेता है। ड्रग्स जो कि बहुत ही कॉमन है आजकल, मैक्सिमम लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। लोग ड्रग्स के आदी हो चुके हैं। अगर हम इसकी वजह देखें तो इसका मेन रीजन ये है कि हमने अपना रिश्ता तालीम से खत्म किया है। हमने अपना रिश्ता इल्म से खत्म किया है, क्योंकि इल्म का मतलब होता है जानना, सीखना, नॉलेज हासिल करना। अगर हम किसी चीज के बारे में नॉलेज हासिल करेंगे, then we will be able to know about advantage and disadvantage of drugs। जिस इंसान को एक अच्छी इल्म हासिल होती है वो कभी भी ड्रग्स का आदी नहीं होता। ड्रग्स तो क्या, वो कभी पान, बीड़ी, सिगरेट नोशी, छोटे छोटे नशों से भी दूर रहना पसंद करेगा। अक्सर जो लोग नशा करते हैं उनकी आंखें सुर और सर भारी रहता है, उनके हाथ पांव बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं, उन्हें सुनाई कम देता है। आजकल हमारे माशरे की एक भरमार है। एक तरफ गवर्नमेंट शराब पीने वालों को अरेस्ट कर रही है और दूसरी तरफ शराबी दुकानें दिखाई देने को नजर आती हैं। ये एक सियासत ही तो है। एक तरफ गवर्नमेंट शराब छोड़ने के लक्ष्य और नारा बुलंद कर रही है और दूसरी तरफ ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है। शुक्रिया। Sir, teachers are my dear friends. Today my topic is word of the day. So the word is encourage. Its mean to help. Its synonym is unsportive. Thank you. Have a nice day. Today my topic is thought. Everything is possible when you believe in yourself. Thank you. Have a nice day. Students, how are you? Okay. I think आज की जो असेंबली हुई है सबसे अच्छी असेंबली हुई है ना? यस सर। जो बच्चे कह रहे हैं आज की असेंबली अच्छी हुई है। Today I am here to tell you something about enthusiasm. Do you know what is this? Anybody? का मीनिंग होता है जिसको हम जोश, वलवला या इसको पैशन भी बोलते हैं। You know that everything that we do in our daily life that cannot be carried out without enthusiasm। किसी भी चीज को करने के लिए आपके अंदर पैशन होना चाहिए, जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। दुनिया के अंदर जितने भी जो लोग आज दिन तक कामयाब हुए हैं वो इसी पैशन की वजह से हुए हैं, बिकॉज उन्होंने अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ गोल्स सेट किए थे। और जब इंसान गोल्स को सेट करता है तो उसको हासिल करने के लिए सबसे पहले उसके अंदर जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो यही कि उसको हासिल कैसे करना है, और उसको हासिल करने के लिए उसके अंदर वो जोश होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए। अल्लामा इकबाल ने इस पे एक बड़ा खूबसूरत कलाम इस पे कहा है कि अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। और एक और इस पे कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अब जो पहला वर्स है जिसमें अकाब कहते हैं हॉक को। इट इज अ बर्ड। आपने देखा होगा आसमान में बहुत ऊंची उड़ान ये भरता है और कभी कभी आसमान में अपने विंग्स को ऐसे स्प्रेड करके वो वहां पे स्टैंड भी हो जाता है। तो
आपकी भी वही सोच होनी चाहिए, आपके अंदर वही रूह होनी चाहिए। जिस वक्त आप एक मंजिल को पाने के लिए वो सोच रखेंगे, वो एक अकाबी सोच रखेंगे, उस वक्त आपको अपनी मंजिल दिखनी शुरू हो जाएगी। मतलब जस्ट इमेजिन दैट, मतलब इमेजिनेशन इज द बेस्ट वे टू गेट थिंग्स। कि इमेजिन करना चाहिए। यू जस्ट इमेजिन दैट आई हैव बिकम यंगर, आई हैव बिकम ओल्डर, आई थिंक आई हैव बिकम एन अडल्ट। तो जस्ट थिंक दैट, just imagine that you are an officer and sitting on a very good easy chair. तो ऐसे हर चीज को इमेजिन करना चाहिए आपको। तो जब तक आपके अंदर किसी चीज को पाने की इमेजिनेशन होगी नहीं होगी, तब तक जिंदगी में किसी चीज को आप हासिल नहीं कर सकते हैं। तो अगर कुछ और आपने पाना है, जैसे हम हमेशा अपने ड्रेसेस के ऊपर या हमारा जो ये होता है कि नहीं मैं अच्छा दिखना चाहिए, जस्ट टू शो अदर्स, ये इसमें कुछ कामयाबी नहीं होती है। आपके अंदर ये सोच होनी चाहिए कि आई हैव टू बिकम लाइक दैट, दैट अदर्स शुड फॉलो मी, कि मुझे ऐसा बनना है ताकि मुझे दूसरे फॉलो करें। हमेशा हम किसी सेलिब्रिटी को या किसी फिल्म एक्टर को या किसी क्रिकेटर को हम उसको क्या करते हैं, उसको अपना फैन बना के, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि कितने लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग हमारे फैन हैं। सो यू शुड डू थिंग्स, आपको वो चीजें करनी चाहिए दैट डेवलप्स योर पर्सनैलिटी, दैट हेल्प्स यू, ताकि आपको वो क्या करें, आगे बढ़ने में मदद करें। सो मेरी जस्ट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो स्टडी आप यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसका कुछ ना कुछ पर्पस होना चाहिए। पर्पसलेस स्टडी नहीं होनी चाहिए। आपको सिर्फ यू मस्ट हैव सम क्वेश्चंस इन योर माइंड दैट व्हाई यू आर कमिंग हियर, व्हाई आर यू स्टडिंग। आप ये सारी चीजें, इनके आंसर्स आपके पास होने चाहिए कि हम स्कूल में क्यों आते हैं, हम स्टडी क्यों करते हैं, हमारा गोल क्या है। और जब तक आपकी लाइफ का कोई गोल नहीं होगा, तब तक आपकी स्टडी जो है एकदम वो पर्पसलेस है। सो बिफोर किसी भी चीज को शुरू करने से पहले आपको ये माइंड में होना चाहिए कि मैं इसको क्यों कर रहा हूं। तो इसी तरह से आपकी स्टडी का भी एक गोल जो है वो होना चाहिए। तो इससे ज्यादा मैं कुछ ना कहते हुए एक चीज और, आई थिंक आज एक ही बच्चा न्यू स्टूडेंट जो 9th क्लास में, वो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट है। तो देयर आर मेनी अदर स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल्स, उनको भी चांस मिलता है यहाँ पे आने का, बट व्हेन दे कम हियर आई थिंक ऐसा लगता है कि जैसे उनको बड़ा प्रेशराइज करके भेजा है, फोर्स करके भेजा हुआ है। तो अदर स्टूडेंट्स शुड, जो बाकी वाले बच्चे हैं, आज जिस तरीके से प्रेजेंटेशन दिया ड्रग्स के ऊपर, एक फर्स्ट टाइम किसी दूसरे स्कूल से किसी स्टूडेंट के आकर